हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बुध के महादशा में आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। बुध जो है सो एक शुभ ग्रह है और बुध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंडली में वो किसी भाव में किसी और ग्रह के साथ है तो वो उस ग्रह के अनुरूप ही उस ग्रह के जैसा ही फल आपके कुंडली में प्रदान करता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि बुध के महादशा में संपूर्ण महादशा काल में आपको क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, आपको बुध कितना अच्छा कितना बुरा फल देने वाला है। मित्रों इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। किताब मेरे सामने है, मैं अगर अपने मुख से कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो दिखाऊंगा और कहूंगा कि देखिए ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पूर्व में जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वही आपको मैं दिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। ये हमारे सामने पुस्तक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और पुस्तक का ये पेज है। इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है बुध दशा फल। जब बुध का समय आता है तो आपको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। लिखा हुआ है कि उच्च राशिगत और बलवान बुध की दशा में विद्या विज्ञान शिल्प कृषि कर्म में उन्नति प्राप्त होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कुंडली में बुध अपने घर में है या अपने किसी मित्र के घर में है तो उसमें क्या होगा कि आपको खूब विद्या की प्राप्ति होगी। विज्ञान के क्षेत्र में आप एक से एक खोज, एक से एक रहस्य का खोज करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप शिल्पकार हैं, आपको कुछ बनाने वगैरह के फील्ड में अगर कुछ रुचि है तो उस फील्ड में भी आप कमाल का काम कर सकते हैं, बहुत उन्नति होगा। इतना ही नहीं, धन का भी बहुत लाभ होगा, पर्याप्त पैसा आएगा बुध के दशा काल में। स्त्री और पुत्र का भी सुख आपको खूब प्राप्त होगा। कफ बात पित्त की पीड़ा हो सकती है, यानी कि बुध के महादशा में ऐसा देखा जाता है प्रायः कि और सब तो ठीक रहेगा लेकिन हेल्थ संबंधी इशू जो है आपको रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जो है आपको सो रहेगी। लेकिन ये तो हुआ नॉर्मल सामान्य फलादेश। लेकिन अब आपके कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है बुध, किस राशि में बैठा हुआ है, इस पर में आपका महादशा का फल जो है आधारित होता है। अब देखिए, मेष राशि में अगर बुध बैठा हुआ है तो बुध की दशा में धनहानि होने का योग रहता है। पैसा जो है सो आएगा लेकिन आएगा वो किसी और काम में चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, कहीं फंस जाएगा। छल कपट युक्त आप व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में बुध मेष राशि में है तो आपका व्यवहार जो है सो छल कपट से भरा हुआ रहेगा। अगर वृषभ राशि में है और बुध की महादशा आपकी कुंडली में चलने वाली है या चल रही है तो आपको क्या होगा, धन यश लाभ, स्त्री पुत्र की चिंता और विष से कष्ट, ये होना अनिवार्य है। यानी कि वृषभ राशि में अगर आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो पैसा तो पर्याप्त आएगा आपके पास, आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी चारों तरफ खूब बढ़ेगा। लेकिन आप अपने पत्नी और पुत्र पुत्री के शोक में चिंता से परेशान रह सकते हैं और इस समय में पॉइजन केस वगैरह हो सकता है, आपको पॉइजन से संबंधित दिया जा सकता है, कुछ जहरीला चीज अथवा आप ले सकते हैं जिससे आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर मिथुन राशि में आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि में अगर बुध बैठा हुआ है तो आप समझ लें कि आपको अल्प लाभ होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदा बेनिफिट नहीं होगा, साधारण कष्ट होगा। बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, बहुत अच्छा समय भी नहीं रहेगा, साधारण मिला जुला करके ठीक ठाक कष्ट जो है आपको प्राप्त होगा। लेकिन माता का सुख जो है आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा और जहाँ पर वह माता का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा
तो आपका अल्प लाभ और साधारण कष्ट आप वो दोनों भूल जाएंगे। इसके बाद अगर आपके कुंडली में कर्क राशि में बुध बैठा हुआ है और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो क्या फल की प्राप्ति होगी। कर्क राशि में अगर आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो आप समझ लें कि आपको धनार्जन होने वाला है, आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में आने वाला है। आप काव्य सृजन कर सकते हैं, यानी कि कविता वगैरह लिखने में आपकी दिलचस्पी जो है सो बढ़ सकती है। हो सकता है तो आपको विदेश गमन भी करना पड़े, आपको अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश फॉरेन ट्रिप वगैरह जो है आपको करना पड़ सकता है, अथवा अपने राज्य को छोड़कर के आप किसी और राज्य में भी जा सकते हैं, उसको भी विदेश गमन ही कहा जाता है। अगर आपके कुंडली में सिंह राशि में बुध विराजमान है तो बुध के दशा में क्या फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर सिंह राशि में बुध विराजमान है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, यश का प्राप्ति होगा, लेकिन ज्ञान और यश की तो प्राप्ति होगी, लेकिन आपके धन का नाश हो जाएगा, पैसे का बहुत ज़्यादा बर्बादी होने लगेगा। अगर कन्या राशि में अगर है बुध आपके कुंडली में और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो आप ग्रंथों का निर्माण कर सकते हैं, आप किताब वगैरह रचना कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप में निर्माण करने की क्षमता जो है सो जागृत हो सकती है। आपके अंदर प्रतिभा का बहुत प्रचुर मात्रा में विकास होने लगेगा और धन ऐश्वर्य का भी पर्याप्त लाभ आपको प्राप्त होगा। ये कन्या राशि में बुध का ये फल है। अगर वृश्चिक राशि में आपके कुंडली में बुध विराजमान है तो वृश्चिक राशि में अगर बुध विराजमान है और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो आपको काम पीड़ा हो सकता है, आपका मन जो है सो इधर उधर भटक सकता है, अनाचार अधिक आप में होगा, यानी कि आपका जो है सो कैरेक्टर ढीला हो सकता है, आपका कैरेक्टर चरित्र आपका गिर सकता है। लेकिन अगर धनु राशि में हो बुध और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो समझ ले कि आप मंत्री बन सकते हैं, किसी बड़े पोस्ट पर में सरकार के द्वारा आपको स्थापित किया जा सकता है, पद आपको प्राप्त हो सकता है, आप शासन की प्राप्ति कर सकते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी हो जाएगी और नेतागिरी के फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर मकर राशि में हो तो नीच से आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस पोजीशन पर में हैं, आपको उससे बहुत नीच तरह के लोगों से आपकी मित्रता हो जाएगी, लो ग्रेड के व्यक्ति से धन की प्रबल हानि होगी और अल्प लाभ बहुत कम लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अगर कुंभ राशि में बुध है और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो आपको भाई बंधु से कष्ट की प्राप्ति होगी, दरिद्रता आ सकता है आपके अंदर, पैसे की इतनी कमी हो जाएगी कि आप भूख प्यास को तरस सकते हैं, रोग आपको परेशान कर सकता है, हेल्थ संबंधी अनेक प्रकार की इशू आ सकती है, दुर्बलता आपके शरीर के अंदर जो है सो बहुत ज़्यादा आ जाएगी और बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मीन राशि में बुध हो तो क्या होगा। मीन राशि में अगर बुध है और बुध की महादशा स्टार्ट हो गई तो समझ लें कि आपको खांसी जो है बहुत होगा, खुर खांसी भी जिसको कहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम ये सब आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। विष अथवा अग्नि अथवा शस्त्र से आपको पीड़ा हो सकता है आपको कोई जहर दे दे, हो सकता है आपके घर में आग लग जाए, हो सकता है आप कहीं पर में आग लगे हुए जगह में फंस जाए, हो सकता है कोई आपको किसी शस्त्र से हथियार से चोट पहुंचा दे और अल्प हानि होने की भी संभावना है, धन संबंधी जो है हानि सो भी होने की संभावना है। नाना प्रकार के झंझट इस समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी बुध के महादशा का फल, जो अगर आपके कुंडली में बुध आता है तो आपको क्या क्या फल की जो है प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि बुध के महादशा का क्या क्या फल है। और अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं बोल के बताता हूं लेकिन उसमें मैंने कमेंट पढ़ा कि आप कहां से बोल रहे हैं, आप अपने मन से तो नहीं बोल रहे, आप अपनी इच्छा शक्ति से तो नहीं बोल रहे। तो नहीं, जो पुस्तक में दिया गया है, जो ग्रंथ में दिया गया है, मैं आपको वही बताता हूं। मैं अपने मन से एक शब्द नहीं बोलता हूं जिससे कि आपको भटकाया जा सके, आपको कुछ अच्छा कह के कुछ बुरा करके आपको इधर उधर कर दूं। नहीं, जो इसमें लिखा गया है पुस्तक में, मानसागरी में, नारद संहिता में, भृगु संहिता में, वही मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि बुध के महादशा में क्या क्या फल की प्राप्ति होती है।
और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपको किताब में दिखा भी दूं कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आप ऐसा ही वीडियो बनाएं। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।